क्या कोई बाप अपने बेटे के लिए फांसी या गोली मारने की बात कर सकता है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन ये सच है, ये मांग उस पिता ने की है जिसके बेटे पर एक मासूम जिंदगी तबाह और बर्बाद करने का इल्जाम है। सतना की छात्रा के साथ उज्जैन में हुए दिल दहला देने वाली वारदात को जिसने भी सुना उसका कलेजा कांप गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस वारदात से आरोपी का परिवार भी उससे काफी नाराज है। आरोपी के पिता ने तो ये तक कह दिया कि अगर वो दोषी है तो फांसी नहीं, ऐसे इंसान को तो गोली मार देना चाहिए। उज्जैन में 25 सितंबर की रात 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सतना की रहने वाली 8वीं की छात्रा के साथ रेप की वारदात हुई। इस मामले में महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी भरत सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भरत सोनी के पिता राजू सोनी इस घटना से काफी दुखी है। उन्होंने रोते हुए कहा, भरत ऐसा नहीं कर सकता। वो रोज रात में 1:30 से 2 बजे के बीच घर आ जाता था, लेकिन 25 सितंबर को देरी से घर पहुंचा। इसके बाद वो सुबह 10 बजे तक घर में ही सोता रहा। आरोपी की मां और भाई ने भी कहा कि भरत निर्दोष निकलेगा। हालांकि परिवार के सभी सदस्यों ने एक ही स्वर में तीखा बयान देते हुए कहा कि यदि भरत दोषी है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। पिता ने तो ये तक कहा कि फांसी नहीं, ऐसे आदमी को तो मार देनी चाहिए गोली। घटना जो भी हुई है ये अच्छी नहीं हुई है, बहुत घिनौनी हरकत है ये। ऐसा होने नहीं चाहिए किसी के भी साथ में। बेटी किसी की भी हो, ये तो मानव की है ना, किसी भी धर्म की बेटी है वो, हमारी बेटी है वो। मेरी भी बेटी होती तो मैं क्या करता, यही बोलता मैं कि उसको सजा देना चाहिए। आपकी तरफ से अपन क्या मांग करते हैं? आप पुलिस प्रशासन से किस तरह की सजा का मांग करते हैं? वही अगर गलती नहीं करी है उसने तो भगवान भोलेनाथ तो हमको विश्वास है वो बाहर आएगा, और अगर गलती करी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी होनी चाहिए। ये मेरी मांग है। चाहे बेटा किसी का भी हो, मैं भी अगर होता तो मुझे भी यही सज़ा मिलनी चाहिए। हमको पूरा विश्वास है 100% कि अगर ये अपराधी होता तो भग जाता सर ये। हाँ, अपराधियों का साथ जरूर दिया होगा इसने, ये इतना मैं मानता हूँ मैं। बाकी अपराध इसने किया नहीं कुछ, और किया तो दंड मिलेगा, इसको सजा मिलना चाहिए इसको। नहीं, अगर उसने अपराधी वास्तव में किया है और साबित अगर होता है तो उसको फांसी होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। आपको कैसा लगेगा अगर फांसी होती तो आपको कैसा लगेगा? अरे पर इससे तो बच जाएंगे हम, दाग से तो बच जाएंगे। गुनाह किया तो एक ही चक्कर रो लेंगे ना, रो के हम बार बार का तो रोना नहीं होगा। समाज में रहना है तो कैसे रहेंगे हम समाज के अंदर, क्या जवाब देंगे हम? किसी की भी है बेटी तो है, इंसान है ना वो, तो उसके साथ में किसी की बेटी के साथ में क्या कुछ भी कर लोगे क्या? तुम्हारी मनमर्जी चलेगी? कथा नहीं होना चाहिए बाबू जी, किसी के भी साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपराधी को तो अपराध की सजा मिलनी चाहिए, ताकि अगला ही चक्कर अगर कोई अपराध करने का सोचे तो 50 चक्कर सोचेगा वो। राजू सोनी ने बताया कि भरत उनका बड़ा बेटा है, जबकि छोटा बेटा दुकान चलाता है। उन्होंने यह भी कहा कि वो भी ऑटो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा से ही उनका गुजर बसर होता है। भरत और उनका परिवार नाना खेड़ा क्षेत्र में छोटी सी झोपड़ी में रहता है। उन्होंने अपने घर में एक मंदिर भी बना रखा है। भरत के खिलाफ अभी तक पुलिस को 2 FIR मिली हैं, इनमें से एक मारपीट की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वारदात के बाद अपनी ऑटो का नंबर बदल लिया था। इसके अलावा उसने ऑटो की पहचान छुपाने के साथ साथ 2.5 दिन तक अपना मोबाइल भी बंद रखा। दूसरी तरफ राजू सोनी और उसके परिवार के सदस्यों के मुताबिक वो 25 सितंबर के बाद से भी लगातार ऑटो चला रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उसका मोबाइल भी बंद नहीं था। राजू सोनी ने यह भी बताया कि जब उसे पता चला कि ऑटो रिक्शा वाले ने
लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है, तो इसका जिक्र उन्होंने भरत से भी किया। इस दौरान भरत कुछ देर के लिए असहज हो गया, उसके हाव भाव भी बदल गए, लेकिन उससे कुछ ही देर बाद फिर हंसना बोलना शुरू कर दिया। भरत ने कहा ये रेप की बात उसने भी कुछ लोगों से सुनी है। इस दौरान भी भरत ने ये एहसास नहीं होने दिया कि वारदात को अंजाम उसी ने दिया है। किसी के माथे पर अपराधी या गुनहगार नहीं लिखा होता है, लेकिन ऐसे दरिंदों को पहचानना भी जरूरी है, क्योंकि वो इसी समाज का हिस्सा है और हम सब के बीच रहता है। खतरनाक अपराधियों को पहचानना और उसे बेनकाब करना जरूरी है। हमारी आपसे गुजारिश है कि चौकन्ने रहिए और खुद को सुरक्षित रखिए और ऐसे अपराधियों को भेजिए पुलिस की मदद से सलाखों के पीछे।